माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। आप सभी को नमस्कार, मैं पीयूष। 6 जून 2025 ये भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत रेलवे को भारत के प्रधानमंत्री ने कनेक्ट किया। ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है और इस प्रोजेक्ट को इतना लंबा टाइम क्यों लगा इसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। बट कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर तक का सफर भारत के लिए इतना लंबा क्यों रहा? ऑलरेडी हम पंजाब तक पहुंच चुके थे, कश्मीर में भी एंट्री कर चुके थे, जम्मू कश्मीर में भी एंट्री कर चुके थे, बट बारामूला तक जाने में हमें 2025 क्यों लगा? इन सब के बारे में मैं आगे बात करूंगा। अब चिनाब, इन जितने बड़े प्रोजेक्ट थे इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था चिनाब ब्रिज। ये ब्रिज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर का रियासी डिस्ट्रिक्ट जिसमें ये ब्रिज पड़ता है। रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है जिसमें बक्कल और कौरी के बीच में ये ब्रिज पड़ता है। चिनाब ब्रिज का नाम चिनाब इसलिए पड़ा क्योंकि ये चिनाब नदी पे बना हुआ है और चिनाब नदी वही नदी है जो इंडस वाटर ट्रीटी की पार्ट है, जिसका 80% पानी पाकिस्तान को जाता है और ये पहाड़ी नदी है और इसके दोनों तरफ पहाड़ हैं और बीच में ये नदी है। तो इन दोनों तरफ पहाड़ और बीच में नदी को जोड़ने के लिए चिनाब ब्रिज बनाया गया। ये ब्रिज आयरन और कंक्रीट से बना हुआ है, मतलब पूरा आप कह सकते हो कि लोहे का पुल है। जैसे पुराने ज़माने में अंग्रेज़ों ने बनाया, हावड़ा ब्रिज बनाया, तो इसमें कंक्रीट का भी यूज़ किया गया। अब इस ब्रिज की विशेषता के बारे में मैं बात करूंगा। इस ब्रिज की हाइट जो है वो 559 मीटर की है। दैट मीन्स जो पेरिस का एफिल टावर है उससे 35 मीटर ऊपर, उससे भी बड़ा ये ब्रिज है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है और इसमें जो आर्क वाला पार्ट है, ये ब्रिज आर्कनुमा बना हुआ है और हर एक पॉइंट पे इसका रेडियस चेंज होते रहता है क्योंकि ये एक सेमी सर्कल सपोर्ट से बना हुआ ब्रिज है। तो जो सेमी सर्कल सपोर्ट की पैरामीटर है उसकी लंबाई 467 मीटर है। तो ये इसकी विशेषता है। अब ये जो एरिया है वो भूकंप वाला एरिया है, मतलब यहाँ 5 और 4 के राउंड में भूकंप आते रहता है। तो इस ब्रिज की जो कैपेसिटी है वो 8 तक मापा गया है। 8 तक की तीव्रता को ये झेल सकता है, भूकंप की तीव्रता को ये झेल सकता है। इसके बाद दुनिया का ये सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बना है। ये बहुत बड़ी बात है, हिस्ट्री में याद रखी जाएगी और ये कॉमन चीज़ें हैं, मतलब कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा कुछ दिन बाद, क्योंकि सबसे हाइट पे होने की वजह से ये सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। रेलवे मात्र ब्रिज है, न कि ब्रिज। रेलवे ब्रिज सबसे ऊंचा है। इसमें जो ट्रेन की स्पीड होगी, टेक्निकल कुछ मैं बातें करूं तो जो ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड होगी वो 100 किलोमीटर पर घंटे की होगी, बट जो एयर की स्पीड होगी वो 266 किलोमीटर तक झेल सकता है ये पुल। तो एयर अगर इसलिए बोला गया है क्योंकि कभी कभी तूफान आया या जो पानी है, पहाड़ी नदी है तो पानी बहुत तेज आता है बारिश के टाइम में, तो जो प्रेशर है उसको ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, तो इसलिए इसके प्रेशर को कैलकुलेट किया गया और 266 किलोमीटर पर आवर का अगर एयर प्रेशर भी आता है तो वो झेल लेगा। अर्थक्वेक की मैं बात कर लिया। इसका जो इसमें वेल्डिंग हुआ है और जो मटेरियल लगा हुआ है, तो लगभग आयरन जो मटेरियल है, लोहे का पार्ट है, उसको 584 किलोमीटर लंबा बनाया गया है। लंबा दैट मीन्स कि जोड़ दो आप, अगर अभी पुल ऐसे बना हुआ है डिफरेंट टाइप के पिलर और वो चीज लगे, उसको अगर स्ट्रेट आप करोगे तो 584 किलोमीटर लंबा बनेगा और इतने मटेरियल का आप वेल्डिंग किए हो वहां पे। तो ये लगभग दिल्ली से कश्मीर तक की दूरी है, तो इतना लंबा उसमें लोहा लगा हुआ है। ये रहा इसकी टेक्निकल पार्ट है, बट इसमें सबसे मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है जो, और टेक्निकल पार्ट है, इसका वेट इसी पे डिपेंड करेगा। 28,660 मैट्रिक टन इसमें लोहा लगा हुआ है। जो इस्पात लगा है ना, इतना है लगभग राउंड में। तो ये बहुत बड़ा वेट है और ये एक इसको डिफरेंस बनाता है औरों से। इसको डिफरेंस इसी वजह से बनता है ये पुल। अब मैं वो USBRL नाम था, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए शान की बात है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेलवे लाइन को जोड़ना हमारे लिए बहुत
मुश्किल काम था और आज इसको हमने करके कंप्लीट कर दिया। DRL प्रोजेक्ट की जो दूरी है 272 किलोमीटर है। उधमपुर बारामूला की डिस्टेंस 272 किलोमीटर रेल मार्ग की है। इस प्रोजेक्ट को हमने 5 सेगमेंट में तोड़ा। पहला जो था 118 किलोमीटर लंबा काजीकुंड बारामूला को सेलेक्ट किया, जो 2009 में ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया। शुरू हमने स्टार्ट किया कश्मीर से, 118 किलोमीटर कन्या मतलब इस साइड हमने पंजाब के साइड में बढ़ना स्टार्ट किया। फिर नेक्स्ट 2013 में 18 किलोमीटर लंबा काजीकुंड बनिहाल काम शुरू हुआ। फिर उसके बाद जुलाई 2014 में 25 किलोमीटर लंबा उधमपुर कटरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी क्लियर हुआ और बहुत जल्दी रेलवे मार्ग स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमें अपनी राजधानी दिल्ली से कश्मीर की तरफ बढ़ना था। तो इस प्रोजेक्ट ने माँ वैष्णो देवी का सपना पूरा किया और माँ वैष्णो देवी हम कटरा स्टेशन से ही जाते हैं। तो जैसे ही ये उधमपुर टू कटरा वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, हमारी सारी ट्रेनें माँ वैष्णो देवी जाने लगी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था 2024 में 18 किलोमीटर लंबा बेनिहाल टू संगलदान प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2024 में जून में 63 किलोमीटर लंबा कटरा संगलदान प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। मतलब माँ वैष्णो देवी से कश्मीर की तरफ जो लास्ट प्रोजेक्ट था यही था। इसी में चिनाब ब्रिज है, और जैसे चिनाब ब्रिज स्टार्ट हुआ, क्योंकि 2024 जून में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो सबसे लास्ट प्रोजेक्ट यही था। जैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, इसी के अंडर चिनाब ब्रिज था और चिनाब ब्रिज लास्ट मोमेंट था। और जैसे वो कंप्लीट हुआ, भारत के प्रधानमंत्री 6 जून 2025 को इस रेलवे मार्ग को कंप्लीट किया और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का सपना हमारा पूरा हुआ। ये सपना ऐसे ही कंप्लीट नहीं हुआ। ये प्रोजेक्ट, ये ब्रिज दर्शाता है कि हाँ, इंजीनियरिंग है। ये भारत की इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से दर्शाता है। यहाँ पे वंदे भारत भी, 2 वंदे भारत का भी स्टार्ट होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जब उस ब्रिज से आप गुजरोगे तो एक अलग सा नेचर दिखेगा आपको, और वो सौंदर्य भारत के टूरिस्ट को भी बढ़ाएगा। और ये भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, और खासकर कश्मीर के लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि कश्मीर के पर्यटक अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो जब भी बर्फबारी होती है वहाँ का रोड मार्ग जाम हो जाता है और इसकी वजह से वहाँ पे इजीली लोग नहीं जा पाते। तो एयर मार्ग जाने के लिए एयर का कॉस्ट, जो फ्लाइट का कॉस्ट है, वो कुछ ज़्यादा हो जाता है, वो मुँह मांगा मांगते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट टाइम हो जाता है कश्मीरियों के लिए। तो अब कश्मीरियों के लिए, उनके व्यापार के लिए या वहाँ के टूरिस्ट के लिए बहुत ईजी चीज़ें हो गई। पूरे साल कश्मीर का रास्ता खुला रहेगा रेल मार्ग का। तो ये बहुत टर्निंग पॉइंट होगा कश्मीरियों के लिए और कश्मीर में रहने वाले आवाम के लिए, और जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी, क्योंकि वहाँ रेल से जाना मतलब ट्रेन से जाना थोड़ा इजी भी होगा और कॉस्ट सेविंग का भी एक पार्ट है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। हाँ, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कोकण रेलवे कॉरपोरेशन ने बहुत हेल्प किया। उसने डिज़ाइन बनाया, उसने कंस्ट्रक्शन की, उसमें डिफरेंट टीम को, अपने दक्षिण कोरिया की टीम को भी उसने सेलेक्ट किया था इस प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद ब्लास्ट प्रूफ के लिए, दैट मीन्स कि अगर 60 kg तक वहाँ अगर ब्लास्ट होता है तो इसको ये डिफेंड कर लेगा ये पुल। तो इसमें DRDO ने सपोर्ट किया। उसके बाद स्टील के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया। तो इन सब के सहयोग से ये जाके पुल बना। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल, सबसे ऊंचा रेलवे पुल और सबसे तो नहीं, 11वें स्थान का सबसे लंबा आर्क पुल है, ये रेलवे आर्क पुल है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।